जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शोएब और सना दोनों ही दरअसल वहां पर हो रहे हालात के बारे में लोगों को और दुनिया को रूबरू कराते थे और इसीलिए उन्होंने वो तमाम वीडियो बनाए। भारत की तारीफ पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। भारत के पक्ष में बोलने वाले यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं। बड़ी चौंकाने वाली ये खबर है। पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लापता हो गए हैं। फेमस यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब जिनके लापता होने की खबर है। पिछले कुछ दिन से लगातार उनके यूट्यूब अकाउंट पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ। साथ ही कई पोस्ट ऐसे भी हैं जो वीडियोस हटा दिए गए। पाकिस्तान में खुलकर बोलने वालों को ये सजा मिल रही है। पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले यूट्यूबर्स अब लापता हो गए हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने आपके दोस्त बनते हैं या जितने आपके चाहने वाले बनते हैं, उससे कई ज्यादा आपसे नफरत करने वाले बन जाते हैं। रात को या कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स को लेकर कि भैया उनको सजाए मौत हुई है और उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है। अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे मेरी इस वीडियो के बाद से बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर, स्पेशली ये जनाब, आकर वीडियो में या लाइव स्ट्रीम करते हुए जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं पूछते हैं कि पठान भाई ने सोर्स नहीं बताया। और चीमा साहब 5th जनरेशन वार, ये खैर 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे। ये यूट्यूबर ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं। यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। उनके हाथों में ना चमड़े के होते थे छित्र टाइप। मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, सच्चाई बताएं कि सच क्या है। शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा शोएब चौधरी कहां है। जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 2 हफ्तों से कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिनके लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान सरकार से सवाल करते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान की असलियत दिखा देते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और बाकी देशों में भी देखा जाता रहा है। काफी फेमस ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान के जो अभी पिछले कुछ दिन से लापता हैं। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं जब पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स लापता हैं। सवाल ये कि क्या खुलकर बोलने की सजा मिली है, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने इन यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। तालिबान जिस तरीके से परेशानी बढ़ा रहा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अलग अलग मुद्दों पर घिरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से खबर बड़ी चौंकाने वाली। भारत की तारीफ पाकिस्तान पचा नहीं पाया। भारत के पक्ष में बोलने वाले यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं। 2 जाने माने यूट्यूबर्स उसमें हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। सना अमजद और शोएब का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये खुलकर पाकिस्तान सरकार से सवाल करते रहे, पाकिस्तान के हालात बयां करते रहे और लोगों से उनके रिएक्शन लेते रहे। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। मेजर शाह, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है और पाकिस्तान ने अपनी असलियत भी दिखा दी, अपनी हैसियत दिखा दी कि कैसे यूट्यूबर्स की आजादी भी छीन ली गई। और अब खबर ऐसी भी कि लापता हैं 2 यूट्यूबर्स। कई इनके ऐसे कंटेंट थे जिसमें भारत की तारीफ थी, कई इनके ऐसे कंटेंट थे जिसमें पीएम मोदी की तारीफ थी, कई ऐसे कंटेंट जिसमें पाकिस्तान सरकार से बहुत से सवाल थे। वो कंटेंट भी हट गए, यूट्यूबर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जहां पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ। मेरे को ताजुब नहीं होगा वहां की खबरें सुन के, लेकिन अगर किसी को मनोरंजन चाहिए तो ओटीटी ना देखे, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जो भी है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनसे कई ज्यादा मनोरंजन होता है पाकिस्तान की खबरें सुन के। ऐसा कभी सुना है कभी कि यूट्यूबर को मौत हो रही है? क्यों? इसलिए नहीं कि भारत की तारीफ हुई हो, इसलिए कि वो असलियत बताए हो, इसलिए क्योंकि वो असलियत बताई है उन्होंने। अब उनके ऊपर पहले ये था कि मिलिट्री एक्शन होएगा, क्या होएगा। पाकिस्तान में तो सिविलियंस को तो मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि उनके पत्रकारों के को यूं गायब कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान से कई सारे पत्रकार गायब हो चुके हैं। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहते हैं ना, तो गायब हो चुके हैं। कई पत्रकारों को तो मार दिया इन लोगों ने। पर पाकिस्तान को लेकर
भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो हकीकत है वो बताती है। तो जिस देश का हुक्मरान खुद कह रहा है कि साहब हम कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा लगते हैं, उस देश का सच अगर आवाम के जरिए यूट्यूब के जरिए लोग तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी सजा, फांसी की सजा, कि पाकिस्तान उस सच को छिपाने के लिए इन यूट्यूबर्स को फांसी की सजा पर चढ़ाने वाला, फांसी पर चढ़ाने वाला है, सजा देता है, जो सच पूरी दुनिया जानती है। या शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, भीख मांगने वाले लगते हैं जब कहीं जाते हैं किसी दूसरे देश में। सबको पता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद के साथ या शोएब चौधरी के साथ मेरी न्यूज काफी वायरल हुई है और मैंने उन लोगों के साथ बैठ करके काफी कंटेंट और किए हैं, काफी वीडियोस हमारे एक साथ आए हैं। तो वो तो पाकिस्तान है जिसकी नींव ही रखी गई थी नफरत से। ये जो कायदे आजम है जिन्ना साहब, इन्होंने किसी एक देश पाकिस्तान अमन रसूल के लिए तो बनाया ही नहीं था, उन्होंने तो कत्ले आम के लिए बनाया था, जंगे बदर और जंगे करबला को मैच करने के लिए बनाया था। जब तक धर्मों के आधार पर काटना, लूटना, पीटना चल रहा था वहां पर, वो तब तक वो लोग मसरूफ थे और माइनॉरिटीज को खत्म करने में। और जैसे ही वहां पर 1% माइनॉरिटी बची, अब ये लोग फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे को काटना पीटना शुरू किए हैं। अब फिरके में भी परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। शियाओं का परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत कम है, वहां भी है ही नहीं। अहमदी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रख रहे हैं। तो अब इनको अश्लीलता करने की जो एक लत लग चुकी है वो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए और फिर उसको फांसी भी चढ़ा दिया जाए, ताकि वो बाहर निकल करके लोगों को ये ना बता सके कि उसके साथ पहले कितनी अश्लीलता की हदों को पार किया गया और तब उसको फांसी पे चढ़ाया गया है। देखिए, पाकिस्तान बना ही नफरत के लिए है, वो नफरती जमीन है, कोई इस्लामिक जमीन बिल्कुल भी नहीं है। अब अभी बांग्लादेश में देखिए जमाते इस्लामी का अर्थ क्या निकलता है? इस्लाम के मानने वाले की जमात। तो इस्लाम के मानने वाले की जमात क्या कर रही थी? हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में लहरा रही थी। ये जैशे मोहम्मद के खिलाफ कभी बोले हैं कि तुम ऐसा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप सोचिए, ये बाबर आजम के ठरके आजम है, ये जाहिले आजम है, ये मदरसे में यही सीख कर आए हैं और अल कुरान की 26 आयतें जो हैं वो इनको खूनखार बना चुकी है। और इनके दिमाग में जो ये मौलवी मुल्ला है, इनके दिमाग में ये भर चुके हैं कि तुमको जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक करना है और हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आखिरत के लिए जी रहे हैं। अब आप सोचिए, मरने के बाद उसको क्या ही पता रहेगा कि उसको 72 वर्जिन हूर मिल रही है कि ना वहां पर जन्नत में अंगूर और पेड़ा मिल रहा है, ना जलेबी मिल रहा है। लेकिन इस बेवकूफियों को दिमाग के नसों में ऐसा बसा दिया है मौलवी मुल्लाओं ने कि ये लोग ना मर्डर करने से पहले सोचते हैं, ना किसी दूसरे धर्मों को आघात और परेशान करने से पहले सोचते हैं। इस तरीके से इनके मुस्तकबिल को खराब कौन कर रहा है? ये चाहे बांग्लादेश के मौलवी मुल्ला हो, चाहे भारत के मौलवी मुल्ला हो, चाहे पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे ईरान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे तालिबान के मौलवी मुल्ला हो, मुसीबत की जड़ ये मौलवी मुल्ला है। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है? मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। किसी से उसकी कोई बात हो तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शोएब चौधरी कहीं गलत किया है तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में। भाई आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखेंगे उस वीडियो के अंदर क्या है, वो मुद्दे बताने या गद्दारे बताने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।